अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, फ़िल्मों के बिज़नेस के हवाले से ख़ासतौर पे जो ईद पे आई हैं उस पर बात करते हैं। हमने पहले भी बताया था आपको कुछ, लेकिन हम डिटेल से नहीं बता पाए थे। अभी भी कुछ फ़िल्मों के बिज़नेस का नंबर है हमारे पास, कुछ का पुराना है, कुछ का लेटेस्ट है, वो आपको बता देते हैं। और जिनका नहीं है वो आप सिनेमा के अंदर उनको शोज़ कितने मिले हैं, कौन सी उतर गई है, कौन सी किस शहर में आई, कौन सी नहीं आई, और इस वक्त सिनेमा वाले किस फिल्म को ज़्यादा चला रहे हैं, वहाँ से भी अंदाज़ा किया जा सकता है कि जो है वो हम देख सकते हैं कि कौन सी फिल्म कितना बिजनेस कर रही है। कुल मिला जुला के कहीं पे 6 फिल्में आई, कहीं पे 5 आई थी, जिसमें एनिमेटेड फिल्म है वो भी शामिल है, और कहीं पे 6 फिल्में आई। जो कैरी ऑन जट्टा है, अगर उसको भी बीच में शामिल कर लिया जाए तो ये भी कुछ शहरों में आई, कुछ में नहीं आई, और मेरे लिए कुछ हैरानकुन बातें भी थी आर पार के हवाले से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हम शुरू कर लेते हैं। पहले ज़रा शो की ऑक्यूपेंसीज देख लेते हैं क्या है, कौन सी फिल्म उतर गई है। फिर हम आपको वर्बली भी बताएंगे कि हमारी जिन सिनेमा मालिकान से बात हुई है वो क्या कहते हैं, उस पर भी बताएंगे। और फिर हम बात करेंगे कि ईद के ऊपर ही क्यों इतना ज़्यादा दंगल मचता है फिल्में लाने के लिए, और उसके बाद फिर सो जाते हैं लंबी तान के। तो ये हम पहले ज़रा शो की डिटेल आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर बिज़नेस बताते हैं। जिस तरह वीआईपी फिल्म है, वीआईपी फिल्म जो है वो अब अगर सिनेप्लेक्स की मैं सिर्फ चेन की बात कर लूँ, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में है, ज़्यादा हम सिनेमाओं की डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ सिनेप्लेक्स पे कर रहे हैं। तो सिनेप्लेक्स में हैदराबाद में वीआईपी लगी हुई है आज, यानी कि ओशन मॉल है कराची में, वहाँ पे लगी हुई है। तो मिला जुला के आप इसको देख सकते हैं कि ये सिंध तक महदूद हुई है। सिनेप्लेक्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इस्लामाबाद में सेंटोरस, जो मडी वाला इंटरटेनमेंट के सन में है, सेंटोरस के अंदर सिनेप्लेक्स, वहाँ पे फिल्म चल रही है। लेकिन सिनेप्लेक्स क्योंकि ये पूरे सिनेमा का नेशन वाइड फिनोमेना बन चुका है, वहाँ पे उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वैसे तो न्यूप्लेक्स वगैरह हैं, क्यू सिनेमाज हैं, दूसरे हैं, लेकिन जो हर शहर में है वो सिनेप्लेक्स हैं। तो वहाँ कम से कम बड़ी चेन जो है वहाँ पे सिर्फ वीआईपी इस वक्त हैदराबाद और कराची यानी सिंध तक महदूद है। आज के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, यस्टरडे शो था यहाँ पे, और इस्लामाबाद में ये सिर्फ सिनेप्लेक्स को मद्देनज़र रख के करिएगा, बाकी सिनेमाओं पे शायद लगी हुई है। आगे आ जाए, कैरी ऑन जट्टा है। सबसे ज़्यादा शो आपको ये नज़र आ रहे होंगे इसकी स्लाइड के ऊपर। कैरी ऑन जट्टा जो है ये सबसे ज़्यादा इसको शोज़ मिले हुए हैं। और कैरी ऑन जट्टा का बिज़नेस पे जब हम बात करेंगे तो हम बाकी बातें भी इससे रिलेटेड करेंगे। पंजाबी फिल्म है। कैरी ऑन जट्टा के शोज़ को आप देख लें तो आपको पता चलेगा कि कितने मिले हैं। जबकि पिंडी इस्लामाबाद में ये फिल्म जो है ये आई है मंडे, यानी कि डे बिफोर यस्टरडे से ये फिल्म आई है। ईद पे ये फिल्म यहाँ नहीं आई थी। अगर यहाँ पे भी ये ईद पे फिल्म आती तो हो सकता है कुछ फिल्मों को इसने ज़रूर मुतासर करना था, और मेरे ख्याल में जिसमें वीआईपी शायद सर फहरिस्त होती। यही वजह है कि कैरी ऑन जट्टा ने रिप्लेस किया है वीआईपी को ही, यानी कि वीआईपी की जगह आई है ये। तो क्योंकि दोनों का मजाज मज़ाहिया है, वो अलग बात है कि कैरी ऑन जट्टा पंजाबी फिल्म है, इसका और वो है, लेकिन कम से कम हम इसको कॉमेडी उसमें ब्रैकेट कर सकते हैं इस फिल्म को। तो इसने उसको मुतासर करना था, और शायद यही वजह है कि वीआईपी ने शायद थोड़ा बहुत बिजनेस अगर किया है तो इसकी गैर मौजूदगी में पिंडी इस्लामाबाद में किया है। पंजाब के बाकी सर्किट में, बाकी शहरों में कैरी ऑन जट्टा लगी है। जो सिनेमा मालिकान हमें बता रहे हैं उस पर भी हम आपको बाद में बात करते हैं। आगे आ जाए जनाब साहब, मदारी फिल्म का मैं एक चीज़ आपको बताऊँ। पहले ये देख लें इसकी स्लाइड। मदारी जो है ओशन मॉल पे आई, कराची में लगी हुई है, आज तक आई तो सब जगह थी, और हैदराबाद में लगी हुई है, और आमना मॉल गालबन ये फैसलाबाद में है सिनेप्लेक्स, वहाँ पे ये लगी हुई है। तो पंजाब में सिर्फ एक शहर में है मदारी, और इस्लामाबाद में ये फिल्म चल रही है सिनेप्लेक्स उस पर सेंटोरस में, जो मांडी वाला एंटरटेनमेंट के सन में है। मैं अगेन उनको बड़ा क्रेडिट देता हूँ सेंटोरस सिनेप्लेक्स को, नदीम मांडी वाला को। वो ख़ुद क्योंकि तकसीमकार भी रहे हैं, फिल्में बनाते भी रहे हैं, तो वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि फ़िल्म को किस तरह लगाना चाहिए, किस तरह किसके साथ इंसाफ करना चाहिए। किसी को छोटी स्क्रीन पर लगा देते हैं, किसी को बड़ी पे, लेकिन बहरहाल वो फिल्म लगाते ज़रूर हैं। मदारी फिल्म के साथ जो यहाँ पे हुआ, ओडियन सिनेमा पे मैं गया तो मैंने कहा जी मदारी फिल्म, कहते जी वो एक दिन हमने चलाई, हमने अगले दिन उतार दी। मैंने कहा वजह क्या? कहते जी उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था। तो आप देख लें यहाँ पे जितनी फिल्में ईद की लगी हुई हैं, सब के बाहर पोस्टर नज़र आ रहे हैं आपको, वो पेनीफ्लेक्स बैनर जो स्टैंड के साथ होते हैं लगे हुए, वो नज़र आ रहे हैं। आपको नहीं नज़र आएगा तो इसका मदारी का नहीं है, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। और डिस्ट्रीब्यूटर जब ना हो, जब प्रोड्यूसर खुद फिल्म लगाए तो उसको हालांकि ज़्यादा पेन लेनी चाहिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करते कि कहीं पे उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने किस तरह इसको प्रमोट करना है या किस तरह इसको मार्केट करना है, इस वजह से नहीं है। और यही हिसाब जो है जिन्ना पार्क में सिनेप्लेक्स पे था, यहाँ पे भी नहीं थी ये फिल्म। बाकी बैरियर टाउन में तो आप सोचे भी ना,
इस पर द अरीना सिनेमा और जो दूसरा सैनी गोल्ड है। तो यहाँ पे मदारी फिल्म आप ओशन मॉल, बॉलीवुड मॉल, अगेन आप इस स्लाइड को देखें, और आमना मॉल जो है यहाँ पे फैसलाबाद में ये लगी हुई है, बाकी जगह से सिनेपैक्स की हद तक ये उतर गई। बेबिलिशियस पे आ जाते हैं। बेबिलिशियस को भी शो अच्छे मिले, और बेबिलिशियस और वीआईपी 2 फिल्में, तेरी मेरी कहानियाँ में बाद में आता हूँ, इन 2 फिल्मों को मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया पाकिस्तान के सिनेपैक्स पे और अपने पिंडी इस्लामाबाद के सारे सिनेमाओं पे। इनको बड़े रिस्पेक्टेबल टाइम के ऊपर शो मिले, और तेरी मेरी कहानियों को लेट नाइट भी मिला, दरमियान में भी मिला, सुबह भी मिला, शाम को भी मिला, यानी कि कोई आप ये नहीं कह सकते कि हमें शाम को शो नहीं दिया गया। तो इसी तरह बेबिलिशियस को भी शो जो है बड़े मुनासिब टाइम पे मिले, और वीआईपी को भी बहुत अच्छे टाइम के ऊपर शो मिले। तो बेबिलिशियस की बात कर लेते हैं, आप इसकी स्लाइड देखिएगा। बेबिलिशियस जो है वो आज 5 जुलाई को जिना पार्क में 1 शो है इसका, बॉलीवुड मॉल हैदराबाद में 3 शोज़ हैं, ओशन मॉल में 2 शोज़ हैं, और ओशन मॉल यानी कि लाहौर अपना कराची में पैकेजेस मॉल जो लाहौर में है इसका 1 शो है। तो बेबिलिशियस के शो भी कम हुए हैं, लेकिन बहरहाल उसकी प्रेजेंस मौजूद है। और ये सिनेपैक्स तक मैं बात करूँ, अगेन मैं कहूँगा सेंटोरस पे ये लगी हुई है और बड़े प्रॉपर टाइमिंग उसको मिल रही है। आगे आ जाएँ जनाब, तेरी मेरी कहानियाँ, इसका आप स्लाइड देखें, इसकी स्लाइड। और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त शोज़ मिले हैं वो तेरी मेरी कहानियाँ को मिले हुए हैं। ये अब आपके सामने है 10 शहरों के सिनेपैक्स की डिटेल आपके सामने है। जितनी फिल्में मैंने अभी तक आपको बताई हैं, कोई 2 शहरों में लगी हुई है, कोई 1 शहर में, कोई 3 शहरों में, ये 10 शहरों में गिन लें आप, 10 शहरों में इसको अच्छे खासे शोज़ मिले हुए हैं, और ये बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रही है, इसको लोग देखने के लिए भी आ रहे हैं। अब मैं आता हूँ ज़रा बाकी चीज़ों के ऊपर बाद में आता हूँ। कैरी ऑन जट्टा लगाई गई गुजरात में। मेरी जब बात हुई जमाल जोड़ा साहब से, जिनका हमने इंटरव्यू भी किया था, तो उन्होंने मैं बताया कि हमने जो है कैरी ऑन जट्टा लगाई है और अंग्रेज़ी फिल्म लगाई है, हमने कोई भी वो फिल्म दूसरी नहीं लगाई। एक फिल्म तेरी मेरी कहानियाँ शायद यहाँ पे लगी थी, लेकिन कहते हैं कि वो एक दिन एक शो ही शायद उसका चलाया, दूसरा नहीं चलाया। फिर मैंने उनसे पूछा कि गुजरात में सिनेपैक्स पे, कहते हैं जो उन्होंने भी अंग्रेज़ी फिल्में लगाई हुई है या कैरी ऑन जट्टा लगाई है, उन्होंने कोई भी ये बेबिलिशियस या तेरी मेरी कहानियाँ ये गुजरात के अंदर नहीं चली। ये हालत है गुजरात के अंदर। अब मैं लाहौर की बात अगर आपको बताऊँ, तो जो शबिस्तान और प्रिंस के मालिक हैं उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया हमें कि हमने एक दिन फिल्म लगाई थी पाकिस्तानी, उसके बाद हमने दोबारा से कैरी ऑन जट्टा वगैरह या अंग्रेज़ी फिल्में चलाना शुरू कर दी हैं। तो ये जो फिल्में जो बेबिलिशियस, तेरी मेरी कहानियाँ और ये शबिस्तान प्रिंस तक को पे भी नहीं आई। और मेरे लिए हैरान कुन बात ये थी कि आर पार फिल्म जो थी वो जो लगनी लाहौर में चाहिए थी, मेरे लिए ये ख़बर थी कि लाहौर में ये फ़िल्म नहीं आई। लाहौर में ये फिल्म शायद सिनेपैक्स वगैरह पे आई हो, लेकिन ये साइड सन में, जो पुराने सन में है हमारे, वहाँ पे ये फिल्म चल सकती थी। मैंने इसका रिव्यू दिया था, आपको मैंने बताया भी था, इसका मिजाज इस तरह का था कि ये वहाँ पे चल सकती थी, लेकिन इसको वहाँ पे नहीं लगाया गया। ये मेरे लिए ख़बर थी। पता नहीं बिज़नेस को समझा नहीं जाता या जो भी है, डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया या मालिकान ने प्रेफर नहीं किया, जो भी है उसकी जो भी वजह है। लेकिन जो गुलिस्तान सनमा है लाहौर में, पुराना सनमा है, वहाँ पर भी तेरी मेरी कहानियाँ का और एक अंग्रेज़ी फ़िल्म और इस तरह एक और फिल्म का शो कैरी ऑन जट्टा का चला रहे हैं। लेकिन बकौल उनके अंग्रेज़ी फ़िल्म और कैरी ऑन जट्टा ज़्यादा अच्छा बिज़नेस कर रही है पुराने सिनेमा पर, जबकि तेरी मेरी कहानियाँ वहाँ पे बिज़नेस नहीं कर रही। लेकिन बकौल उनके, उन्होंने कहा जी मैंने जुमे तक यानी जुमेरात तक ये फिल्म तेरी मेरी कहानियाँ को भी एक शो देना ज़रूर है। तो ये ख़बर है लाहौर की। मदारी का मैंने आपको बता दिया क्या हाल हुआ। अब ज़रा देख लेते हैं कैरी ऑन जट्टा के अगर ये आती पिंडी में, तो जिस तरह मैंने बताया ये मुतासर करती। वीआईपी का जिस तरह मैंने बताया, तो वीआईपी को बड़े अच्छे शोज़ मिले, तो उसको बिज़नेस मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि उसके एग्जैक्ट नंबर मुझे उसका मिले, लेकिन उसका जब ऑथेंटिक ज़राए से मिलेगा मैं आपको बताऊँगा अभी। लेकिन मैं अभी आपको तेरी मेरी कहानियाँ का बिज़नेस बता देता हूँ। तेरी मेरी कहानियाँ की 5 दिन का जो बिज़नेस है वो जनाब मिला जुला के बाहर का और पाकिस्तान का मिला के वो बनता है लगभग 13 करोड़ से ज़ायद का, जिसमें 8 करोड़ से ज़ायद का बिज़नेस जो है वो डोमेस्टिक है। पाकिस्तान के सनमाओं पर इसने कमाया है तेरी मेरी कहानियाँ ने, जबकि ये बाहर के जो सनमे हैं उसमें यूएसए शामिल नहीं है, कनाडा शामिल नहीं है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका है और यूके है और यूएई के सनमा शामिल हैं। वहाँ पे इसने 4 करोड़ 76 लाख का बिज़नेस किया है। तो कुल मिला जुला के 8 करोड़ से ज़्यादा का बिज़नेस किया। बेबिलिशियस का शुरू का बिज़नेस है जो उसने ओपनिंग डे का, उस हवाले से अगर मैं आपको बता सकूं, तो उसमें यहाँ पे उसने 2 करोड़ 2 करोड़ का बिज़नेस पहले दिन का उसका था, 2 करोड़ 13 लाख का, जो कि बाद में 2 करोड़ 8 लाख का बताया गया। तेरी मेरी कहानी का पहले एक दिन का था।
तो जो बेबीलेशियस है उसका बिजनेस जो है 1 करोड़ 22 लाख का था पहले दिन का, और उसके बाद तकरीबन 67 लाख का बिजनेस जो है वो, ये भी फिल्म कनाडा वगैरह और अमेरिका में नहीं आई, लेकिन ये जो बाकी जो ग्लोबली रिलीज़ हुई है वहाँ पे, तो ये शुरू का बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ। कैरी ऑन जट्टा का बिजनेस जो है वो डोमेस्टिक 1 करोड़ 96 लाख का था। अब आप अंदाज़ा करें कि जिस तरह पिंडी इस्लामाबाद में नहीं हो सकता किसी और शहरों में भी ना आई हो, यकीनन सिंध में भी शायद ना आई हो क्योंकि पंजाबी फिल्म है, तो अगर ये सारे सिनेमों पर रिलीज़ करते तो पहले दिन का बिजनेस कैरी ऑन जट्टा ने तोड़ देना था रिकॉर्ड जो है वो कि तेरी मेरी कहानियाँ का, जिसने 2 करोड़ 13 लाख या 2 करोड़ 8 लाख, जो भी इन दोनों में से एक नंबर सही है, इसका बिजनेस किया था। तो ये सूरत हाल है। अब आते हैं थोड़ा सा, हम आपको बता देते हैं कि जिस तरह जॉन फिल्म है, पहले उन्होंने ईद पर लगाने का फैसला किया था, वो 14 जुलाई से आ रही है, 12 जुलाई को वैसे मिशन इम्पॉसिबल भी आ रही है, ये है। तो ये उन्होंने अक्लमंदी की, खासतौर पे जॉन जैसी फिल्में या मदारी जैसी फिल्में, ये जो फिल्में होती हैं तो ये मेरे ख्याल में लगानी चाहिए जो ईद से हट के, क्योंकि ईद के ऊपर जिस तरह VIP है, लोग देखने आते हैं, कैरी ऑन जट्टा है लोग देखने आ जाते हैं, तेरी मेरी कहानियाँ टाइप भी लोग फिल्में देखने आ जाते हैं, मनी बैक गारंटी, तो कॉमेडी फिल्म देखने आते हैं। ज़्यादातर संजीदा फिल्में, कभी इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है कि जिसने कोई ऐसा बिजनेस किया हो जो कि रिमार्केबल हो या जिसको हम यहाँ पे मेंशन कर सकें। अब मैं आता हूँ ज़रा, जिस तरह सैनपैक्स है, उसने जॉन का ट्रेलर मुझे दिखाया, ज़ाहिर है हमें, मतलब हम जब देखने के लिए गए तो लेकिन इत्फाक की बात है जहाँ ऑडियंस सिनेमा है, उसने जितनी दिन 3 फिल्में मैंने वहाँ पे देखी, चौथी मैंने जाके उधर देखी थी, मदारी मैं नहीं देख सका अनफॉर्चुनेटली, मेरा बड़ा दिल कर रहा है, लेकिन 3 फिल्में देखी, तीनों दिन उस सिनेमे ने, अगर बेबीलेशियस देखने गए हैं तो उसने तेरी मेरी कहानियाँ का ट्रेलर नहीं चलाया, उसने मदारी का नहीं चलाया, उसने VIP का नहीं चलाया, उसने आर पार का नहीं चलाया, उसने तीनों दिन अंग्रेज़ी फिल्मों के ट्रेलर चलाए हैं। अंग्रेज़ी फिल्में आपके पास देखने आते हैं, उनके अच्छा रश है, ज़्यादा इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओडियन सिनेमा रावलपिंडी ने तीनों दिन इंग्लिश फिल्मों के ट्रेलर चलाए हैं। साथ अगर बेबीलेशियस कोई देखने आया तो उसको पता तो हो कि तेरी मेरी कहानियाँ कैसी फिल्म है, अगरचे वो यूट्यूब पर लोग देख लेते हैं, लेकिन बहरहाल सिनेमा के ऊपर ट्रेलर चलने का एक अपना वो होता है, चलाते हैं लोग, तो उसको उतना इंसाफ तो दें, तेरी मेरी कहानियों को दे दें। आप मदारी का ट्रेलर चलाएं, आप VIP का ट्रेलर चलाएं, आप आर पार का ट्रेलर चलाएं, तो मतलब कम से कम इन फिल्मों के तो ट्रेलर चलने चाहिए, लेकिन नहीं चलाया गया। ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। और ईद के ऊपर किस तरीके से होता है, उसके बाद लंबी तान के सो जाते हैं। तो फिल्में जो हर जुमे को रिलीज़ होनी चाहिए, जो देखने वाले हैं वो जुमे को भी पहुंच जाते हैं। नो डाउट कि ज़्यादा तादाद जो है फिल्मों की देखने वालों की वो ईद पे ज़्यादा निकलती है, लेकिन जो सिनेमा गोर्स हैं, हम बड़े पुराने हैं, हम मतलब हम रिव्यू ना भी देना तो हम फिल्म अच्छी होगी या नहीं होगी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से हम देखने ज़रूर जाएंगे। तो नाज़रीन, ये कुछ बिज़नेस के हवाले से बात करनी थी जो कि आपके साथ की। अभी तक के लिए इतने ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।